आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का माइंड सेट। देखिए, मनुष्य शब्द को हमने एक त्रिगुणात्मक स्थितियों से दर्शाया है, यानी कि मनुष्य शब्द के ही एक अलग अलग तीन वर्ण जो कि तीन गुणों का ही संकेत दे रहे हैं। माँ शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है, नू शब्द को हमने एक तमोगुण की स्थिति से दर्शाया है और श शब्द को हमने एक सतोगुण की स्थिति से दर्शाया है। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये मनुष्य की जो एक त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, इसमें हम माँ शब्द को देखिए एक रजोगुण की स्थिति से ही दर्शाते हैं। ये रजोगुण के विषय भोग ही मनुष्य को बांधते हैं और तमोगुण में भी गिरने से मनुष्य स्वयं को रोक नहीं पाता। ये सभी स्थितियां देखिए राशि ताप से ही आपके हमारे जीवन में बनी रहती। हम अपनी मैं को ही एक सर्वप्रथम महत्व देते हैं ताकि मुझे भोग मिले। ये जो कर्मपद सिद्धांत की भी जो एक स्थितियां हैं, ये भी प्रकृति आपको में देखिए कोई मना नहीं करती, लेकिन इतना ही कहती है कि धर्मानुसार आप पहले कृत्य करो, मेहनत करो, किसी दूसरे का हिस्सा मत खाओ। यही तो उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है। देखिए, इसी तरह ये जो वेदों में मूलभूत ज्ञान है उसमें बताया गया ये करो ये मत करो, यानी कि जो धर्मानुसार स्थितियां हैं, इसलिए तो धर्म को एक विशेष स्थान दिया गया है। आपके मेरे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो देखिए एक आपका हमारा एक लक्ष्य है, जबकि ये जो धर्म है, धर्म का अभिप्राय देखिए किसी संप्रदाय से जो अक्सर आजकल वर्तमान युग में ये धर्म की जो चर्चाएं तो खूब होती हैं, लिखने से बोलने से निभाने की जब स्थितियां आती हैं वहां मनुष्य को धर्म की परिभाषा वो भूल जाता है। जबकि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, किसी व्यवस्था के अंतर्गत उस स्थिति विशेष का पालन करना है जिससे वो स्वयं भी सुखी हो, प्रकृति के अन्य मनुष्य भी सुखी हो, अन्य जीव जंतु भी सुख में जीवन बिता सके। प्रकृति का जो एक वातावरण है उसमें किसी भी प्रकार की हम कोई रोड़ा बाधा उत्पन्न नहीं करें। एक मौसम में या जो जो स्थितियां हैं जलवायु की, उनमें कोई बिगाड़ नहीं लाए। इन सभी स्थितियों का जब हम पालन करते हैं, देखिए जब हम परमात्मा की बनाई गई इस सृष्टि का एक पालन पोषण सही से स्वयं अपने आप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए करते हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल आपका हमारा है, शेष योनियां तो अपने धर्म का पहले ही पालन करते हैं। धर्म का अभिप्राय ये है कि जिस स्थिति विशेष को धारण करना है, यदि हम अनुकूल परिस्थितियां हों या प्रतिकूल परिस्थितियां हों, यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो समाज में सभी मनुष्यों को देखिए दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है। हम सभी के जीवन में सदा ही एक खुशहाली बनी रहती है, भाईचारे का वातावरण बनता है, यानी कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं का भी जीवन सुखमय बीतता है। लेकिन जब जब हम मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां दिखाई देती हैं। ये जो हमने मनुष्य शब्द के जो तीन अलग अलग वर्ण दिखाए हैं, इसका भी प्राय देखिए प्रकृति के तीन गुणों से ही है। और ये जो हमने नीचे इंग्लिश के दो शब्द लिखे हैं, मनुष्य का माइंड सेट, देखिए बहुत ही साधारण स्थिति है, यानी कि मनुष्य मरते दम तक कुछ सही सही निर्णय ले नहीं पाता कि उसको अपने मिले हुए जीवन का क्या लक्ष्य है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी कि उसका माइंड सेट नहीं होता। देखिए लोग धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, चर्चाएं भी बहुत होती हैं, लिखने में पढ़ने में सुनाने में बहुत स्थितियां आती हैं, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि जब तक हम अपने आप में माइंड सेट नहीं करते, यानी कि अपने मन का एक अपने आप को एक सही स्थिति में नहीं लाते,
देखिए यहाँ माइंड शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण से अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सत्वगुण है। सत्वगुण का ही दूसरा नाम धर्म है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ही धर्म है। परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना ही धर्म है। गुरु के प्रवचनों को सुनना धर्म है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब धर्म की स्थिति है। इन स्थितियों में जब तक उसकी बुद्धि सात्विक बनी रहती है, तो फिर उसका मन के ऊपर भी नियंत्रण रहता है। तो फिर मन भी एक सात्विक स्थिति में रहता है। जब जब मन सात्विक स्थिति में बना रहता है, ज्ञानमय स्थिति में बना रहता है, तो फिर मनुष्य के भोग विषय बिगड़ते नहीं है, मनुष्य के कर्म बिगड़ते नहीं है। क्योंकि जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं, ये भोग विषय क्या है? देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और इन्हीं 5 भोग्य विषयों को 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान भोगती है। और इन्हीं भोगों के कारण ही मनुष्य अपने 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनसे एक नए नए कर्म करता है। देखिए, कर्म करना एक अच्छी स्थिति है, लेकिन ये सभी कर्म धर्मानुसार होने चाहिए। यानी कि विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं, केवल उन्हीं कर्मों को आपको में करना चाहिए। और ये जो निषेध कर्म है, जिनके लिए शास्त्र मना करते हैं, मत करो। देखिए, भागवत पुराण में तो 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है। ये 5 कलयुगी स्थितियां क्या है? दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि इन 5 निंदनीय स्थानों का संग करते ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। अक्सर हम देखिए धर्म की स्थितियों को यातायात के नियमों से जोड़कर भी समझाते हैं कि केवल हरी बत्ती पे ही आपको चलना है, लाल बत्ती होते ही आपने रुकना है। क्योंकि जब आप लाल बत्ती पे रुकते हो, उस स्थिति विशेष में अन्यों के लिए हरी बत्ती होती है। यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जब हम अपने अधिकार का एक सदुपयोग करते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं, उस स्थिति विशेष का लाभ आपको में तभी मिलता है जब अन्य वाहन चालक अपनी अपनी लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां एक व्यवस्था के अंतर्गत जब बनी रहती है, तो हम सभी भाई बहन अपनी अपनी मंजिल पर सुचारू रूप से सही समय पे पहुंच जाते हैं। और जब जब कुछ मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए दूसरों का हिस्सा चुराते हैं, अक्सर देखिए हम ये जो दूसरों की भी हरी पत्ती में अपने वाहन को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये दूसरों की हरी पत्ती को खाना है। जैसे शास्त्र मना करते हैं कि ये पाप कर्म मत करो, दूसरों का हिस्सा मत चुराओ, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा दूसरों के धन को छीना झपटी द्वारा मत हत्याओ। यानी कि स्वयं कर्म करो, फिर फल खाओ। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये तो एक सिद्धांत है। तो यदि हम कर्म करते नहीं, फल खाते हैं, तो निश्चित रूप से वो फल किसी न किसी के किए गए कर्म का होता है। तो हम दूसरों के फलों को जब चुराते हैं, खाते हैं, तो फिर आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, आपका हमारा कार्य शरीर बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय, बिगड़े हुए संस्कार ही फिर मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनि है, उन जोनियों में फिर प्रकृति आपको में फिर वो जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए, उन नीचे की जोनियों में तो दुख ही दुख भोगे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी दोबारा मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक कर्मों से है। और जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, देखिए कभी कभी हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ के चलानों से हम बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ कर्मफल व्यवस्था में आपके हमारे चलान उसी से कट जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को पाप कर्मों से सदा ही बचना होगा, सदा ही एक विहित कर्म करने होंगे। इन सभी स्थितियों के लिए आपको हमें अपने बुद्धि के स्तर पर सही से निर्णय लेना होगा। इसी को ही आज हमने देखिए माइंड सेट के साथ, देखिए सेट शब्द में हमने एस को सफेद रंग से दर्शाया,
ताकि हम अपने माइंड को एक जगह निश्चित कर लें कि हमें अपने धर्म का पालन करना है, सदा ही पाप कर्मों से बचना है। देखिए दुनिया में अक्सर मनुष्य भेड़ चाल में को हो देखा देखी, अब कितने ही मनुष्य ऐसे हैं इन तामसी स्थितियों का संग करते हैं। अब मनुष्य ये जो तामसी स्थितियां हैं जो भगवत पुराण में बार बार कही गई हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन में मनुष्य लिप्त होता हुआ भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखा देखी इन सभी स्थितियों में लिप्त होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है। भले ही हम कभी कभी देखिए पाप कर्मों को मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर गलत मानते भी हैं, लेकिन जब करने की बात आती है, बचने की स्थितियां आती हैं, तो फिर मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके पीछे का कारण क्या? आपका मेरा सतोगुण कमजोर है। आपके मेरे जो राशि 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपको में उन भोगों की कलियों में सहज ही फिसला देते हैं। ये तभी स्थितियां बनती हैं जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है। रात को मौनात्मक स्थितियों में मनुष्य जगता है। ये 24/7 जो भोग विषयों की स्थितियां हैं, ये मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त रखती है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो रात को ऐसा निर्णय लेते हैं कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, कल सुबह हम सैर करेंगे, आज जो हम सिगरेट शराब पी रहे हैं इसको कल से हम छोड़ देंगे। यानी कि ऐसी कितनी ही स्थितियों की मनुष्य निर्णय तो लेते हैं, लेकिन वो सभी लिए गए निर्णय सात्विक भाव से नहीं होते, वो तामसी स्थितियों में होते हैं या राजसी स्थितियों में होते हैं। फलस्वरूप जब उनको करने की बारी आती है तो मनुष्य फिर चूक जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि उसका माइंड सेट नहीं था। यहाँ माइंड को हमने देखिए बुद्धि तत्व से विशेष रूप से जोड़ा है ताकि ये सात्विक बने, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान ये समझे, जीवन को अनुशासित बनाए, गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते हुए उस पर शोध करे, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, तब तक मन बुद्धि के स्तर पर ये भोगों के बार बार एक वेग आते रहते हैं, और ये वेग फिर उस हल्के फुल्के जो राजसी और तामसी बुद्धि की स्थितियां होती हैं उनका उल्लंघन कर देते हैं। जबकि सात्विक बुद्धि जब ये माइंड सेट हो जाता है तो फिर ये राजसी और तामसी स्थितियां सतोगुण का उल्लंघन कर नहीं पाती। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से अंधकार में स्थिति है, वो तो प्रकाश के सामने, सतोगुण के सामने आने की हिम्मत ही जुटा नहीं सकता। देखिए कभी भी अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो रजोगुण की आड़ में छिपा होता है। इसके भावार्थ आप समझिए ताकि आपको मैं इन ज्ञानमय स्थितियों का बोध हो, यानी कि हम सत्संग के प्रति जागरूक हों, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय लेते हुए अपनी दिन की जो राशि स्थिति है उनको एक नियंत्रण में लें, ताकि आपका हमारा जीवन एक सात्विक बने। यानी जैसे ही माइंड के साथ जो सेट की 3 अलग अलग विकल्प हैं, उस सेट में भी देखिए सफेद रंग की ही स्थितियां बने, यानी कि SET ये भी सफेद बन जाए, तो फिर मनुष्य का जो ऊपर के जो 3 रंग हमने बनाए हैं, तो फिर वो सहज ही माँ भी सफेद बन जाएगा और नो भी सफेद बन जाएगा, और शय तो पहले ही सफेद बना हुआ था। देखिए इनके एक दार्शनिक भाव आपने हमें समझने हैं। हमने गुरु का शिष्य बनना है, यानी कि गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी, ताकि परमात्मा की समुखता बने। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। उस सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको में सात्विक बनना होता है, सत्वगुण का संग करना आवश्यक है, क्योंकि सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण का ही संबंध है। ये जो राशि और तामसिक स्थिति है ये तो संसार से बाधती है, इसलिए तो रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना माइंड सेट सात्विक स्थिति में बनाना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों की जो एक दिनचर्या है वो नियंत्रित हो, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। क्योंकि भौतिक उन्नति तो मनुष्य अपने जीवन में जितने भी अनुपात में कर लेता है
वो इसी जीवन में भी काम नहीं आती और मरने के बाद तो समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति जीते जी भी काम आती है और मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और पुनः मनुष्य जोनि दिलवाने में एक सहायक होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बनना आरंभ होती है जब आपका हमारा माइंड सेट सात्विक बन जाता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, गुरु में स्थित हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए हम परमात्मा से जुड़ने का एक निश्चय बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, माइंड सेट सात्विक करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई तर्क संगत आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।